श्लोक नंबर 11। देवान् भावयतानेन ते देवा भवन्तु व परस्परं भावयन्तः श्रेय परमावश्यस्थः। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करेंगे। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। श्लोक नंबर 12। इष्टा भोंग्या हि वो देवा दास्यते यज्ञ भाविता तदर्थान प्रदाय भय यो भड़ते शक्ति तथा। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही नहीं देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनके बिना दिए स्वयं भोगता वह चोर ही है। श्लोक नंबर 13। यज्ञ शिष्टासीन संतोषम मुच्यते सर्वकलिविकपिस्ते भजते थे सोन पापा ये प्रसन्नता कारणताम। यज्ञ से बचे हुए उनको आने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। श्लोक नंबर 14-15। अन्नादिभूतानि पंचजन्य संभव यज्ञाधिपति प्रजो यज्ञ कर्म समुद्र कर्म ब्राह्मणो विधि ब्रह्माचर समुद्भव तस्मात् ब्रह्मानंत यज्ञ प्रतिष्ठितम। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला कर्म समुदाय को तो वेद से उत्पन्न और वेदों के अविनाशी परमात्मा में उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। श्लोक नंबर 16। एवं प्रवृत्ति चक्र नानुवर्ती है यह अघारामो मोगम पार्थ सजीवित है। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपराओं से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमन करने वाला पायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। श्लोक नंबर 17। यस्त्वात्मैत्रेय अस्यादात्मृतं च मानवः आत्मन्येनोच्च संतुष्टस्य कार्य न विद्यते। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमन करने वाला और आत्मा में तृप्त और आत्मा में संतुष्ट हो उनके लिए यह कोई कर्तव्य नहीं है। श्लोक नंबर 18। नयन तस्य कृतेनार्थ नानी कृतिन कृष्ण न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् प्रदर्शनात्। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता और न कर्मों के न करने से ही प्रयोजन रहता तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र ही स्वार्थ संबंध नहीं रहता। श्लोक नंबर 19। तस्माद् शक्त सतत कार्य कर्म समाचारस्तु आश्चर्यकन प्रमाण पुरुष। इसलिए तो निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता है, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। श्लोक नंबर 20। कर्म नैव ही संसिद्धिमासी तथा जनकायद लोक संग्रम बेमापि संप्रश्य कृतंश्चे। जनकादि ज्ञानी जन भी आसरहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे, इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए तो कर्म करने की को ही योग्य अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है।